हमारा प्रीवियस टॉपिक चल रहा था रिस्क मैनेजमेंट का, तो हम उसको कंप्लीट करते हैं। और सेकेंडली आज का जो टॉपिक हमारा मेन है वो है पिप्स के ऊपर। पिप्स क्या होते हैं, लॉट्स क्या होते हैं। मतलब आपने सुना होगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर लॉट्स हमारे पास यूज होती हैं और पिप्स यूज होती हैं। तो उनको भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम अपना रिस्क मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है उसको क्लियर करके आते हैं। अब कल मैंने आपको बताया था कि रिस्क मैनेजमेंट जो ट्रेडिंग के अंदर होती है, आपने सिर्फ स्टॉप लॉस लगा देना ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि आपने प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है कि यार मतलब इस जगह पे मैं एंटर हूं तो मुझे कितना लॉस हो। फॉर एग्जांपल कल मैंने जो आपको जर्नल बताया, ठीक है, आपने अपना जर्नल बना लिया कि मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल आज $50 से बड़ा लॉस नहीं करना। मतलब मेरा जो टारगेट था वो $50 लॉस का था। जो भी आपका अकाउंट साइज है, एक छोटा ही अकाउंट साइज होगा उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अब $50 का आपका स्टॉप लॉस था कि ये आपका स्टॉप लॉस पूरे दिन का था, ये आपका अपना था। अब क्या होता है कि मार्केट में जैसे ही आप एंटर होते हो, अब आपने सुना हो या किसी ने बताया हो कि यार $1000 है तो आपने 0.1 की लॉट के साथ एंटर हो जाना या 0.05 के साथ एंटर हो जाना। हमेशा आपने ये गलती नहीं करनी, ठीक है। आप लोगों ने अपने सेटअप को देखना है। अब सेटअप को कैसे देखते हैं हम लोग जाके, अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अपना लॉन्ग का एक सेटअप रखते हैं, ठीक है। इस एरिया से हमारे पास मार्केट में जाना है अप साइड के ऊपर। बल्कि हम यहाँ पे ना चार्ट को भी साथ साथ ड्रा कर लेते हैं। आपके अकॉर्डिंग मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना है, ठीक है। इस एरिया से आप मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हो, मार्केट इस एरिया पे आ भी गई है। अब आपने पढ़ा हुआ है कि लॉट्स, या आप कहते हो कि यार मैंने उसी क्वांटिटी के साथ एंटर होना है कि मैंने $1000 के साथ मार्केट के अंदर ट्रेड करनी। आप अगर यहाँ पे $1000 के साथ ट्रेड करते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है, गोल्ड के अंदर बता रहा हूँ, 2.85 पॉइंट यानी $2.85 का। ये हमारे पास जो पिप्स बनते हैं, ये ऑलमोस्ट 28 पिप्स बनते हैं। अब इस जगह पे तो आप यहाँ पे अपनी जो लगाना चाहें, मतलब जो आपने सेटअप लगाया कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0.1 की लॉट ओपन करते हैं, अभी मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लॉट्स और पिप्स आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगी। आपके माइंड सेट में एक ही चीज है कि यार मैंने हर ट्रेड जो ओपन करनी है तो 0.1 की लॉट से ओपन करनी है। अब इस केस में जब आप 0.1 की लॉट से ट्रेड ओपन करोगे तो आपका स्टॉप लॉस लगेगा $2.85 का। तो वो कितने पिप्स बनते हैं, वो 28 पिप्स बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लॉस लग जाएगा -$28 का। अब यही सेटअप हमारे पास कौन सा, 1 रेशो अप्रोक्सीमेटली 2.7 का, मतलब कि हम कह सकते हैं कि 1:3 का सेटअप है हमारे पास। अब अगली दफा भी हम ट्रेड करते हैं 1:3 के सेटअप के ऊपर, वो भी मैं बनाता हूँ, इसको 1:3 कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे एक और सेटअप के ऊपर ट्रेड करते हो आप, 1:3 का ही वो सेटअप बनाते हैं, ठीक है। अब देखें ये सेटअप भी 1:3 का, देखिए रिस्क टू रिवार्ड कितना आ रहा है, 3। ये सेटअप भी हमारे पास जो रिस्क टू रिवार्ड आ रहा है 1:3 का। अब मैंने कल आपको बताया था कि हमारा फोकस होगा बिग लॉस को कंट्रोल करना है, प्रॉफिट जो है वो स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस चलने देना है। बिग लॉस को हमने जिस दिन कंट्रोल कर लिया, मतलब बड़े लॉस को रोक लिया ना, उस दिन हमारी जो है सक्सेस स्टार्ट हो जाएगी। अब इस केस के अंदर आप आ जाए, अब वही इंसान जो 0.1 के साथ ट्रेड करता है, सेम यहीं पे कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस देखें क्या आ रहा है, स्टॉप के साथ लिखा है 4.91, मतलब कि हमारे पास जो लॉस आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली $5 का आ रहा है, यानी 49 पिप्स हम यहाँ पे कह रहे हैं। हमने यहाँ पे 0.1 की लॉट ओपन किया, 49 पिप्स का हमारे पास स्टॉप लॉस है, यानी कि 49 जो डॉलर्स है वो आपका जो है वो स्टॉप लॉस लग जाएगा, मतलब कि माइनस में चले जाएंगे। अब देखिए आपकी एक ही ट्रेड जो है वो आपको पूरे दिन का लॉस आपका लग गया एक ही ट्रेड के अंदर। अब ये वाली कंडीशन क्या थी, इसके अंदर आपकी जो है $28 का लॉस था, इसके अंदर $49 का लॉस था। अब ये आपने बेसिकली मैनेज करना है कि अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस बढ़ा तो यहाँ पे आपने लॉट साइज को छोटा कर देना है। तो चलते हैं पहले लॉट वगैरह को देख आते हैं, ताकि ना आपको वो समझ में आ जाए, फिर हम अगेन इसके ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं पिप्स के ऊपर कि पिप्स क्या होता है। अब जो पिप्स होती है ना, ये हमारे पास फॉरेक्स के अंदर यूज होते हैं, इंडिसेस के अंदर हम यूज करते हैं, क्रिप्टो के अंदर हमारे पास परसेंटेज यूज होती है, ठीक है। जो पिप्स होते हैं वो हमारे पास फॉरेक्स के अंदर होते हैं। अब पिप्स क्या चीज है, ये एक सबसे स्मॉलर यूनिट है हमारे पास, सबसे छोटा यूनिट आप कह सकते हैं। कि अगर आप सिंपल एग्जांपल लें कि आप मार्केट में कोई चीज लेने जाते हो, आप मार्केट में कोई भी फ्रूट लेने चले जाते हो, आप उसको कहते हो कि यार ₹50 का मुझे दे दो। वो आपको क्या कहेगा, नहीं भाई ₹50 का नहीं मिलेगा, इसकी एक फर्दर क्वांटिटी है कि यार आप उसको ½ केजी ले लो, हाफ से उसको क्या कहते हैं पाव ले लो, या उससे भी कम आप लेना चाहो वो ले सकते हो। लेकिन आप ये कहो कि जी मुझे ₹50 का दे दो, ₹30 का दे दो, ये पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने एक स्मॉलेस्ट यूनिट डिफाइन किया हुआ है कि इससे नीचे हम यहाँ पे चीज को प्रोवाइड नहीं कर सकते। जिस तरह आप कोई भी फ्रूट लेने जाते हो, आप केजी कह लोगे, 2 केजी कह लोगे, हाफ कह लोगे, उससे भी हाफ कह लोगे, उससे भी हाफ कह लोगे, लेकिन उससे जो नीचे है वो आप यहाँ पे नहीं जाके चीज ले सकते। इसी तरह हमारे पास जो पिप है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है इन ट्रेडिंग, ठीक है। फॉरेक्स के अंदर जो सबसे छोटा यूनिट है ट्रेड करने के लिए, या सबसे छोटी अमाउंट है आप कह सकते हैं,
जिसकी बिहाफ पे आप ट्रेड करते हो, वो आपके पास क्या कहलाता है? पिप कहलाता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया कि सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट यूनिट बस पिप है। और अब ये जब मल्टीपल हो जाते हैं तो इनको हम पिप्स कह देते हैं। अब इसको हमने कैसे फाइंड आउट करना होता है? सिंपल इजी सा मेथड आपको बताऊंगा, बच्चों की तरह आपको समझ आ जाएगी। यकीन करें, लोग पूरा पूरा कोर्स करके बाहर निकल जाते हैं, उनको ये नहीं पता पिप्स क्या होता है, लॉट्स क्या होता है। बाद में आके पूछ रहे होते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं कि जी फलां से कोर्स किया जी, हमें ये नहीं पता कि पिप्स क्या होते हैं, लॉट्स क्या होते हैं, ये वो etc। तो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, अभी आपका सेकंड लेक्चर ये एडवांस वाला, तो आपने इसको ना जरा ध्यान से सुनना, फिर आपको समझ आ जाएगी, बिल्कुल बच्चों की तरह जाके हम पढ़ेंगे। अच्छा, हमारे पास ना दो टाइप की करेंसीज होती हैं, ठीक है। एक करेंसी होती है जिसके अंदर हमारे पास पॉइंट के बाद ना 5 डिजिट्स होते हैं, और एक करेंसी हमारे पास होती है जिसमें पॉइंट के बाद हमारे पास ना 3 डिजिट, एक में 3 होते हैं, एक में 5 होते हैं। अब जो 5, जिस तरह आप, अगर आपके पास यूरो का चार्ट ओपन है, कोई भी आप चार्ट ओपन करें, अब यूरो की मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, यूरो की जो अभी प्राइस चल रही है, यूरो यूएसडी की 1.1837, ठीक है। ये हमारे पास प्राइस चल रही है यूरो की। अब मैं बता रहा हूँ कि दो किस्म के पेयर्स होते हैं हमारे पास। एक पेयर के अंदर जिसमें डेसिमल के बाद, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स आ रहे हैं, और एक हमारे पास पेयर्स हैं जो जिनमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आ रहे थे। जिस तरह आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर देख लें, जापानीज करेंसी जाके देख सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर प्राइस चल रही है, वो जाके देख लेते हैं, या एग्जांपल ले लेता हूँ कि उसकी प्राइस चल रही है जी 1.536, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, ये हमारे पास जो प्राइस चल रही है, ये ऑस्ट्रेलियन की है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक करेंसी है जिसमें पॉइंट के बाद 5 डिजिट है, एक में पॉइंट के बाद हमारे पास 3 डिजिट्स है। अब जिसमें 5 डिजिट्स है उसका लास्ट वाला 5 उड़ा देना है, जिसमें 3 डिजिट्स है उसका लास्ट वाला थर्ड उड़ा देना है। मतलब कि यूरो के अंदर आपकी जो अभी प्राइस चल रही है, वो चल रही है उसकी 1.18357, ठीक है। ये प्राइस हमने ऊपर सेम एज इट इज नीचे लिख लिया। आपने लास्ट वाले डिजिट को रिमूव कर देना। हमारे पास लास्ट वाला डिजिट कौन सा? 7, हमने उसको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। ओके। अब ये हमारे पास जो क्वांटिटी आ गई है ना 1.1835, जो इसका सबसे लास्ट वाला डिजिट है ना, मतलब पॉइंट के बाद जो फोर्थ नंबर पे डिजिट आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो लास्ट वाला डिजिट है, ये जब शिफ्ट होगा तो ये हमारे पास कहलाएगा 1 पे। मतलब कि ये 5 है, 5 से क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? 1 पिप इन पॉजिटिव सेंस, मतलब कि प्राइस इंक्रीज हुई है, ऊपर गई है। लेकिन अगर इसकी जगह पे 5 की जगह पे 4 आ जाता है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? -1 पिप, यानी उसकी प्राइस जो है वो 1 पिप क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। अब सेम एज इट इज हम इसके दूसरे केस के अंदर आ जाते हैं, जिसके अंदर डेसिमल के बाद हमारे पास 3 डिजिट्स है। अब जिसमें 5 है उसका लास्ट वाला उड़ा दिया, 4 रख लिया। इसी तरह इसमें 3 है, लास्ट वाला उड़ा के हमने जो है वो 2 रख लेने। अब इसकी प्राइस 1.53, ठीक है। लास्ट वाला 6 हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया। अब 1.53 है, 53 है ना। अब यहाँ पे 3 की जगह पे 4 होगा, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? 1 पिप इन पॉजिटिव सेंस। अगर 3 की जगह पे 2 चीज थी पिप्स को क्लियर करने के लिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, बस ये चीज थी। और आपको समझ आएगी, मतलब बिल्कुल बेसिक्स की तरह हमने बच्चों की तरह जाके समझा। ये हमारे पास पिप है। अब 5 3 की जगह पे 5 5 हो गया, 2 पिप्स, ठीक है। यहाँ पे 35 है, 35 की जगह पे 45 हो गया, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 10 पिप्स पॉजिटिव हो जाएंगे। ये हमारे पास थी जो सारी की सारी गेम, ये थी करेंसीज के अंदर, कि ये हमारे पास जितनी भी फॉरेक्स की करेंसीज है, हम उनको ऐसे कैलकुलेट करके, यही दो पेयर्स की आपको नजर आएंगे, पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स, पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट्स करेंसीज में। इसके बाद कोई ऐसी करेंसी नहीं है जिसमें इसके अलावा कोई आपके पास यूनिट आ रहा हो। अब हम आ जाते हैं कमोडिटीज पे, गोल्ड के ऊपर, ठीक है। गोल्ड की जो बात हमने करनी होती है, क्योंकि ज्यादातर भी लोग यहाँ पे ट्रेड जो है वो गोल्ड पे कर रहे होते हैं, हम लोग भी गोल्ड को फोकस करते हैं। अब गोल्ड आता है कमोडिटीज में, उसको जो पिप्स के काउंट करने की कैलकुलेशन है वो उसकी जरा अलग से है। उसकी अलग से कैसे है? ठीक है, अब उसकी गोल्ड की मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। गोल्ड की जो अभी हमारे पास प्राइस चल रही है, वो चल रही है 3692.50। मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, वैसे जो अभी प्राइस चल रही है वो 3698.97 चल रहा है, लेकिन मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया कि ये 3692.50 हमारे पास जो है वो गोल्ड की प्राइस चल रही है। अब इसमें जो आपने पिप्स को कैलकुलेट करना है, इसका जरा मेथड जो है वो हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? कि इसमें आपने डेसिमल के बाद को इग्नोर कर देना, ठीक है। इग्नोर कर दिया, अब इग्नोर हो गया, रिमूव। अब जो लास्ट डिजिट है 92, की जगह पे 93 होगा, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? आप इसको कह सकते हैं कि सिंपल वर्ड रिमेम्बरिंग के लिए आप कह सकते हैं कि 1 पिप, ठीक है। लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन करनी होती है, अगर हम फॉरेक्स करेंसीज के साथ करें, तो ये उसके इक्वल
10 पिप्स होते हैं। मतलब इसका जो 1 पॉइंट मूव करेगा 9.2 से लेके 9.3, आप माइंड में रखें कि उसने एक पॉइंट मूव किया, लेकिन वो जो एक पॉइंट मूव करेगा उसके अंदर 10 पिप्स होंगे। मतलब 9.2 से वो चला गया 9.3 के ऊपर, तो वो इट्स मीन कि उसने जो है मूव किया 10 पिप्स का। इसलिए जब भी आप गोल्ड में ट्रेड करोगे, वो हल्का सा भी मूव करेगा तो आपको जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस ज्यादा होगा, क्योंकि उसके एक मूव के अंदर जो है हमारे पास 10 पिप्स होते हैं। फॉरेक्स करेंसी स्लो इसलिए लगती है क्योंकि उसमें पिप्स जो कैलकुलेशन है वो और है। अब गोल्ड के ऊपर हम लोग ज्यादा ट्रेड क्यों करते हैं? क्योंकि ज्यादा वोलेटाइल है। ये 9.2 है ना, ये 9.2 से अब यहाँ पे हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे थे, जो उसकी प्राइस चल रही थी अभी, ये अप्रोक्सीमेटली 99 पे था, 3699 के ऊपर था। अब देखिए हमारी सिर्फ एक्सप्लेनेशन के दौरान ये चला गया 3702 के ऊपर, ठीक है, मतलब कि 9 पे था, 3 पॉइंट्स मूव किया, मतलब कि 30 पिप्स उसने मूव कर गया फॉरन से पहले। इसलिए हमारे पास हम ज्यादातर जो है गोल्ड के ऊपर ट्रेड करते हैं, गोल्ड को देखते हैं, क्योंकि इसका जो मूव होता है वो हमारे पास, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की केस के अंदर देखें तो वो हमारे पास बड़ा होता है, और सेकंडली ये ज्यादा हमारे पास क्या होता है, वोलाटाइल होता है, ज्यादा ये हमारे पास मूव कर रहा होता है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि गोल्ड की समझ आ गई, सेम गोल्ड की तरह सिल्वर भी होगा, और जितने भी कमोडिटीज हैं वो सेम टू सेम इसी तरह आपके पास कैलकुलेट होंगी। चलिए, अगर क्लियर है तो फिर मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो तभी पता लगेगा कि आपने ठीक बताया या गलत बताया। अच्छा, अब जो मैं यहाँ पे एक मेजर टूल लगाता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे जो 3688 से लेके, आप यहाँ पे रखें, 3689 से लेके 3698 तक हमारे पास कितने पिप्स का मूव आया, को मुझे बता सकता है? आप सारे कैलकुलेट करें और कैलकुलेट करके मुझे यहाँ पे बताएं कि कितने पिप्स का मूव है यहाँ पे। सोचो सोचो जल्दी से बताओ। 90 पिप्स एक का आंसर आया, और एक का हमारे पास आ रहा है, सेकंड का भी 90 आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले मलिया, मुझे बताएं आपने 50 पिप्स कैसे कैलकुलेट किए हैं? तो वो मैंने ना वो से नहीं देखा था, वो 92 से 94 2 पॉइंट इंक्रीज हुए, तो मैंने समझा ये 92 से 3 से 94 हुआ, तो इसलिए उस पॉइंट से मैंने बताया कि ये 50 है। ठीक है, वही मुझे लग रहा था कि ये ना हो कि पहले मुझे मैथ्स पढ़ाना पड़े फिर ट्रेडिंग पढ़ानी पड़े। ठीक है, अब आप लोगों के जिन्होंने 90 आंसर किया ना, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर था, ठीक है। ये 50 जो है वो रॉन्ग आंसर था। अब 90 आपने बिल्कुल एक्यूरेट किया। देखें, आपने सिंपल क्या किया, 3698 को सब्ट्रैक्ट किया, कहाँ किससे किया, 3689 से, तो आपके पास वो कितने पॉइंट बनते हैं, वो 9 बनते हैं। ठीक है, आप 9 पॉइंट्स बनते हैं, 9 × 10, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे 1 पॉइंट या $1 का जो मूव है वो हमारे पास किसके इक्वल है, ×10 होगा। तो ये हमारे पास बन गए 90 पिप्स। अब यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट वे बताता हूँ, कि एक शॉर्टकट की तरफ लेके आता हूँ। ये सारी की सारी थ्योरी मैंने आपको क्यों समझाई है, ताकि आपको पता हो कि पिप्स वगैरह कैसे कैलकुलेट होते हैं। नहीं तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता, बस आपने कहना था कि ये बनना, कल को कोई आपसे पूछ लेता कि जी पिप्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, तो आप लोग आगे से कह रहे थे बस ऐसे ही कैलकुलेट होते हैं, हमें सर ने ऐसे बताया था। तो अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ। अब मैंने यहां से यहां तक एक मेजर टूल लगाया हुआ, आपको नजर आ रहा होगा, 3689 से लेके 3698 तक। अब वहां पे देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ आ रहा है सबसे बिल्कुल, ये यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट आ रहा है, ये क्या लिखा आ रहा है, 8.73। अब जो हमने कैलकुलेशन किया वो हमने रैंडम किया, मतलब रैंडम मीन्स कि हमने जो है राउंड फिगर के अंदर किया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो आपको जो सिंपल वे बताया था। अब इसने जो कैलकुलेशन किया वो बिल्कुल एग्जैक्ट किया, इसने पॉइंट्स को भी अंदर कैलकुलेट किया। तो ये हमारे पास जो एग्जैक्ट बन रहे हैं वो 8.73 आ रहे हैं। 8.73 मल्टीप्लाई बाय 10 मीन्स के 87 पिप्स हमारे पास जो है वो बन रहे हैं। अब आप लोगों के जो पिप्स हैं वो जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने राउंड फिगर के अंदर किए हैं, तो वो हमारे पास जो है वो कन्वर्ट हो गए हैं उसके अंदर 90 के अंदर। किस तरह देखें ना, ये स्टार्टिंग में हमारा स्टार्ट हुआ 3689.9 मीन्स के वो शिफ्ट हो गया 3690 के ऊपर ना, तो इस वजह से जो है ना हमारे पास यहाँ पे जो आ रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करें, ये शॉर्टकट था। अब आपको मेरे ख्याल से पिप्स वगैरह जो है वो आपको कभी भी भूलेंगे नहीं। अब अगर हम चलते हैं यूरो के ऊपर, ठीक है, यूरो के ऊपर कैसे देखना है, अब यूरो की प्राइस चेक करें, 1.18423, वही चीज मैंने बताया था ना, 5 डिजिट वाली, वही सारा कुछ। अब मैं शॉर्टकट की तरफ आता हूँ, ठीक है। अब शॉर्टकट मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लगाता हूँ। शॉर्टकट से पहले मुझे आप यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे कैलकुलेट करके बताएंगे कितने पिप्स बनते हैं, जल्दी से यार, हरी अप। और ना सेकंडली, जैसे ही हमारी रिकॉर्डिंग, सॉरी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये हमारा लेक्चर जैसे ही क्लोज होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो गया, तो आपने उसी लिंक से अगेन दोबारा ज्वाइन कर लेना, जो ग्रुप के अंदर शेयर किया हुआ है मैंने। अच्छा, मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं कि कितने पिप्स बन रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पहले आपने गोल्ड का करके दिखाया, कमोडिटीज का, अब आप ये फॉरेक्स करेंसी के ऊपर एक यूरो को करके दिखाया मुझे। यार इतनी तो बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेटर यूज करना है, मोबाइल आपके हैंड में है, यहाँ से आपने काउंटिंग तो नहीं शुरू कर दी, 1788 9 91 92 93, इस तरह तो नहीं काउंटिंग स्टार्ट कर दी आपने? ओह वो 500 पिप्स,
अहमद आप बताओ। हाँ, लगाओ तुक्के 40 पिप्स। 50, 40, 53। ओके, फाइनली हम आंसर की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास बन रहे हैं 53.5 पिप्स। पता नहीं यार आप लोगों को क्या हो गया, वो क्या चीज नहीं समझ आ रही। मैं यहाँ पे प्राइस रेंज लगाता हूँ ना, ये यहाँ से लगा के ये एरिया था, ठीक है, ये पॉइंट हमने कैलकुलेशन के लिए लिए थे। अब आज जो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोगों ने पिप्स कैलकुलेट करने थे। मैंने आपको कहा, अभी हमारे पास जो मैंने आपको टारगेट दिया था वो ये वाला था, ठीक है, मतलब ये वाला एरिया। यहाँ पे मार्किंग भी कर लेते हैं ताकि आपको इजी रहे। ये भी और ये भी। अब आपने स्टार्टिंग पॉइंट लिखना है, वो हमारे पास क्या आ रहा है, बल्कि क्लास अगेन स्टार्ट होती है ना, फिर उसके अंदर आते हैं। 160 पिप्स, ओ नया मैसेज आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं, सिंपल जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, तो उसके ऊपर आते हैं। अब ये जो हमारे पास एंट्री आ रही है वो किस लेवल के ऊपर आ रही है, हम चेक करते हैं, इधर अपना कर्सर रखते हैं। 1.18422। 1.18422, ठीक है, यही लेवल बनता है। एग्जैक्टली 422, 18422। अच्छा जी, नीचे वाला पॉइंट जो था वो कौन सा था, 17887। ये हमारे पास लोअर एरिया था, ये हमारे पास अपर एरिया था। अब मैंने आप लोगों को क्या समझाया, ठीक है, उस वक्त तो आप लोग कह रहे थे कि यार समझ आ गया सर। अब जब आपसे पूछा तो फिर आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या, मुझे किसी ने 500 पिप्स बता रहा है, कभी कोई कुछ बता रहा है। अब यहाँ पे हमने कहा कि हमने लास्ट डिजिट को रिमूव कर देना। आज जी लास्ट डिजिट को रिमूव करते हैं बच्चों की तरह। 1.1842, लास्ट डिजिट उड़ा दिया इसमें, क्योंकि 422 था, एक टू हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हम रिमूव करते हैं 1.1788, ठीक है, लास्ट डिजिट हमने उड़ा दिया। अब मैंने आपको कहा था कि हमने इसको डेसिमल के बाद देखना होता है, पॉइंट के बाद देखना होता है, ठीक है। लास्ट लास्ट डिजिट को भी इग्नोर करना होता है, वो भी इग्नोर कर दिया। अब आपने क्या करना है कि हमारे पास ये जो चार डिजिट्स हैं इसमें से इसको माइनस करें, मतलब के, बल्कि यहाँ पे मतलब क्या, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। 1842 को हम माइनस करेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे, किससे करेंगे, 1788 से। जरा करें अपने कैलकुलेटर्स के ऊपर और फिर मुझे आंसर बताएं ना, ताकि मुझे अंदाजा हो। 1.842 माइनस आपने उसको सब्ट्रैक्ट करना है 1788 के साथ, तो वो आपके पास कितना बन रहा है। हाँ जी, मलिया का भी आंसर आ गया 54, और हानिया का भी आ गया, और मेरा भी आंसर यही है 54। अब मुझे बताओ, क्या यही चीज नहीं मैंने बताई थी, ये 54 पिप्स है भाई, ये 54 है, कोई आंसर कर रहा है 500। मेरी तो इधर से रूह हिल गई आज आप लोगों ने जब पिप्स बताया ना, तो मैं एक दफा खुद पे मुझे कैलकुलेशन पे आ रहा था कि शायद कहीं मैं तो नहीं गलत कर रहा, या ये ट्रेडिंग व्यू पे ये जो 53.5 आ रहा है, कहीं ये तो नहीं गलत बता रहा, क्योंकि किसी ने पिप्स बताया 160, किसी ने 500 बताया, कोई 1000 बता रहा है, कोई 1500 बता रहा है। आज तो यार आप लोगों ने हिला के रख दिया मुझे। ये हमारे पास जो मूव आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 54 पिप्स का। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 53.5, ये इसने एक्यूरेट निकाल के दिया हुआ है मैयर टूल ने, ठीक है। हमने जो निकाला है वो राउंड अबाउट हमारे पास 54 पिप्स आ रहे हैं। क्या डिफरेंस है, क्या इसमें आपको क्या रॉकेट साइंस है। अब आप लोगों को जो मैंने टूल लगा के दिखाया था, आपने फिर वही वाली हरकत की, शॉर्टकट की तरफ आए। आपने देखा पहला आंसर जो आया था वो आया था, ये देख के 0.00537, हालांकि वो ये लिखे हुए थे, ठीक है। अब ये ना थोड़ा सा मैंने ऊपर ड्रा किया, ये नहीं कहना कि 53.7, ये देखें हल्का सा ऊपर आ गया, इसलिए 53.7 हमारे पास आ रहा है। वैसे जो एक्चुअल आ रहा था वो 53.5 आ रहा था, ये लिखे हुए हैं ये। अब ये शॉर्टकट वे के अंदर यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये आप लोगों ने कैलकुलेट किया, जो मैंने आपको वे बताया वो 54 थे, क्यों, क्योंकि वो आप हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज को देख रहे हैं, लास्ट को इग्नोर करके। यहाँ पे टोटल कैलकुलेट आपको एक्यूरेटली करके दिखा रहा है, तो ये हमारे पास 53 है। ये फॉरेक्स के अंदर काउंट करने का तरीका है। और जो कमोडिटीज हैं, मतलब गोल्ड वगैरह के अंदर, वो तो आपको करना आ गया। अब मुझे आप लोगों ने इतना डरा दिया, मुझे लगता है कि मुझे एक और जो है ना वो पूछ लेना चाहिए आप लोगों से, एयूडी जेपीवाई। अच्छा, एयूडी जेपीवाई के ऊपर आगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे जो है वो फिप्स कैलकुलेट करके दिखाए, यहाँ से लेके यहाँ तक जल्दी से। अब यहाँ से किसी ने गलत बताया ना, तो फिर जो है ना, अभी तक कैलकुलेट नहीं हुआ। यार पिप्स नहीं खत्म होने दे रहे, लॉट्स के ऊपर कैसे जाऊं मैं। आप लोग तो आज बड़े स्लो, मतलब आप लोग चाहते हो कि 19 पिप्स। अच्छा, एक जो हमारे पास आंसर आया है वो हमारे पास 19 आया है। अब उसके बाद और कोई फर्दर मुझे बताया। 19, ओके। अब यहाँ से मैं आपको अगर टूल से मैं ये करके दिखाऊं तो वो हमारे पास कितना बनता है, 18.9। आप लोगों ने बिल्कुल एक्यूरेट बताया, ये देखिए ये लिखा है, ये राइट साइड 18.9, क्योंकि आप लोगों ने राउंड अबाउट बताया इसलिए 19 आ रहा है, लेकिन ये 18.9 को अगर आप राउंड ऑफ करें तो वो 19 ही बनता है। तो अब देखिए, अब आप लोगों ने एक्यूरेटली बताया, तो अब ये चीज, अब इतनी सी यार रॉकेट साइंस थी, इसमें करना क्या था, बच्चों वाली गेम।
भाई 997 जो आ रहा है, 97 छोड़ दो, हमारा उसके साथ लेना देना नहीं है भाई, तुम जाओ बाहर। ठीक है, हमें हमने जो है फॉरेक्स के अंदर हमने पॉइंट्स के बाद देखना, पॉइंट्स के बाद आगे जी 0.926, आगे नीचे आ रहा है 0.737। ठीक है, लास्ट डिजिट उड़ा दिया, 926 था, 6 को उड़ा दिया, 737 था, 7 उड़ा दिया। ठीक है, 92 बचा, 92 में से माइनस किया 73 को, तो वो हमारे पास जो बन रहा था आंसर, वो हमारे पास क्या बन रहा था, 90। बस इतनी सी बात थी। और ये चीज थी। आप लोगों ने पहले अच्छा खासा जो है मुझे कंफ्यूज किया कि यार शायद आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन होप सो अब समझ आ गई होगी। अब मुझे जरा कंफर्म कीजिएगा कि ओके है, फिर हम इसके बाद लॉर्ड्स वाले जो है टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अरे सही सही, बिल्कुल आपने सही आंसर किया गया, मैं अगली बात यही करने लगा था। आप कह रही है ना कि सर हमने तो पहले भी ओके कहा था, लेकिन जब मैंने आपसे पूछा ओके, होप सो ओके ही हो। ना हुआ तो कल से फिर मैथ की क्लास लेते हैं, छोड़ते हैं इसको, मैथ पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अगेन जो पिप्स वाला हमारा क्लियर हो गया, अब हम लॉर्ड्स के ऊपर आते हैं। अब लॉट्स क्या होती हैं हमारे पास, जब भी आप MT5 ट्रेडर्स को या किसी भी ब्रोकर के ऊपर, खैर ब्रोकर में एक्सएनएक्स के ऊपर ही ट्रेड हो रही है, एक्सएम के ऊपर हो रही है, वैसे आपको MT5 के साथ कनेक्ट करना पड़ता है ब्रोकर्स को। जब भी आप जाएंगे तो MT5 के ऊपर जो है वो आपके पास सबसे पहले बाय और सेल बटन के दरमियान आपके पास एक वॉल्यूम आ रहा होगा। वो वॉल्यूम क्या होता है, बेसिकली लॉट होती है, लॉट साइज होता है। अब लॉट क्या होता है, मतलब आप जितनी क्वांटिटी के साथ ट्रेड ओपन करना चाहते हैं, वो बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं, लॉट कहते हैं फॉरेक्स के अंदर। ठीक है, अब जो हमारे पास इसकी कैलकुलेशन है, वो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, लॉस कैसे कैलकुलेट होता है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे फर्दर। जो है हम सबसे पहले जो है लॉट्स को देख लेते हैं कि यार लॉट्स क्या बला है, क्योंकि आपके लिए तो आज मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें ऊपर से गुजरने वाली है। अच्छा, हमारे पास लॉट्स पे आ गया। हमारे पास ना 4 टाइप्स की लॉट्स हैं। ठीक है, टोटल आप सिंपली अपने माइंड में रख लें कि जी कितनी टाइप्स की हैं। अच्छा, लॉर्ड्स की बात कर रहे थे, वो आपको समझ आ गई। टाइप्स हमने डिस्कस की कि 4 टाइप्स जो होती हैं लॉर्ड्स की होती हैं, मतलब कि 4 टाइप्स आप कह लें सिंपल, इसको अब क्या है ओवर एक्सप्लेन करें। अच्छा, जो सबसे पहले सबसे छोटी लॉट होती है उसको हम क्या कहते हैं, नैनो। जो उससे बड़ी होती है, यानी सेकंड टाइप जो आ जाती है, वो हमारे पास माइक्रो लॉट है। थर्ड टाइप जो है वो हमारे पास मिनी लॉट है। जो फोर्थ हमारे पास टाइप है वो हमारे पास कौन सी आ जाती है, स्टैंडर्ड लॉट आ जाती है। मतलब 4, नैनो, माइक्रो, मिनी, स्टैंडर्ड। ठीक है, जो नैनो है वो सबसे छोटी है, माइक्रो उससे बड़ी है, मिनी उससे बड़ी है, और स्टैंडर्ड इन सबसे बड़ी है। अब जो नैनो लॉट आपने ओपन करनी है, इसके लिए वॉल्यूम, जैसे मैंने आपको बताया ना कि MT4 के ऊपर या MT5 के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो, बाय और सेल बटन के दरमियान जो आपके पास वॉल्यूम आ रहा होता है, वहां पे आपने उसको सिलेक्ट करना होता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि आप 0.1 को सिलेक्ट कर लिया करें। अब वो चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो अगर आपने नैनो की लॉट लगानी है तो वो 0.001 के साथ, मतलब हमारे पास लगते हैं 0.001 के साथ जो हमारे पास लॉट लगती है, उसको हम कहते हैं कि नैनो लॉट। ठीक है, अब ये नैनो लॉट इतनी छोटी लॉट होती है कि ये आजकल ब्रोकर्स इसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। कुछ ब्रोकर जो स्टैंडर्ड रूल्स के ऊपर चल रहे हैं, जो इंटरनेशनल भी हैं, वो जो है वो हमारे पास नैनो लॉट जो है उसको अलाउ नहीं करते। क्यों? क्योंकि नैनो लॉट के अंदर जो आपकी क्वांटिटी बाय USD कह लें, मतलब USD यानी डॉलर्स आपके कितने लगते हैं, वो यहाँ पे $100 लगते हैं। मतलब कि अगर आप ट्रेड ओपन करना चाहते हैं नैनो लॉट के साथ, तो नैनो लॉट को लगाने के लिए आपने वहां पे वॉल्यूम में जाके 0.001 सिलेक्ट करना है, और इसके अंदर कितने डॉलर आपके यूज होंगे, $100 यूज होंगे। ठीक है, ये आपके पास माइंड में आप रख सकते हैं। अब उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे वाली लॉट के ऊपर, वो हमारे पास कौन सी है, माइक्रो लॉट। अब माइक्रो लॉट जब आपने लगानी होती है, तो वो आप लगाते हो 0.01 के साथ। ठीक है, मतलब उसमें एक जीरो हमारे पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब ये जो लॉट लगती है, इसके अंदर आपके कितने डॉलर्स यूज होते हैं, वो डॉलर जो हमारे पास यूज होते हैं, वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जो होते हैं वो $1000 यूज होते हैं। नैनो के अंदर $100 यूज होते हैं, और माइक्रो के अंदर आपके पास क्या होते हैं, $1000 यूज होते हैं। और माइक्रो की अगर आपने ट्रेड लगानी है तो आपको 0.05 ओपन करनी पड़ेगी, मतलब 0.01 वॉल्यूम सेलेक्ट करना होगा। उससे बड़ी हम आ जाते हैं मिनी लॉट के ऊपर। मिनी लॉट कैसे लगती है, ठीक है, उसमें आपने 0.1 लगाना होता है। क्या? जो वॉल्यूम आ रहा होता है ना, उसको 0.1 सेलेक्ट कर देते हैं, जो आपकी लॉट लगेगी वो आपके पास मिनी लॉट होगी। अब वो कितने डॉलर के साथ लगेगी, वो आपके पास $10,000 के साथ जो है वो ट्रेड लगेगी। अगर आपने स्टैंडर्ड लॉट लगानी है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे रखते हैं ताकि आप लोग स्क्रीन शॉट जो है ना वो इजीली बना लीजिएगा। अच्छा, जो हमारे पास स्टैंडर्ड लॉट है, ठीक है, वो हमारे पास लगती है डायरेक्ट 1 डिजिट के साथ, मतलब कि 1, इसमें पॉइंट नहीं आता। ठीक है, सिंपल 1 वॉल्यूम जब आप सिलेक्ट करेंगे, तो वो आपके पास जो ट्रेड लगेगी वो 1 स्टैंडर्ड लॉट के साथ लगेगी। और ये कितने डॉलर्स के साथ ये ट्रेड लगती है,
ये लगती है $1 लाख के साथ। सिंपल समझ आ गई। चार टाइप्स है, नैनो, माइक्रो, मिनी, स्टैंडर्ड। ठीक है, नैनो सबसे छोटी है, 0.001 का वॉल्यूम यूज करना होता है। कितने डॉलर यूज होते हैं? $100। ठीक है, उसके बाद सेकंड आ जाती है माइक्रो। माइक्रो के लिए जो हमने वॉल्यूम यूज करना होता है वो 0.01 का यूज करना होता है। अगर हम उसमें कैलकुलेशन करें तो वो हमारे पास $1000 यूज करती है। अगर हम मिनी लॉट के ऊपर आ जाए, जो थर्ड टाइप है, वो 0.1 के साथ लगती है, और उसके अंदर हमारे पास जो यूज होते हैं वो $10,000 यूज होते हैं। और फोर्थ वाली जो हमारे पास स्टैंडर्ड लॉट है, ये हमारे पास सबसे बड़ी लॉट है। ठीक है, इसकी इससे बड़ी लॉट नहीं होती। ठीक है, इसी को आप मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इससे बड़ी लॉट नहीं होती। ये हमारे पास स्टैंडर्ड लॉट होती है। ये हमारे पास, अगर आपने वन स्टैंडर्ड लॉट लगानी तो आपने इसको वन के साथ ही सिंपल करना है, मतलब इसमें कोई भी डेसिमल नहीं होता। और ये जो है, इसके अंदर हमारे पास $1 लाख हमारे पास यूज होते हैं ट्रेड के अंदर। ठीक है, अब अगर आपने 5 नैनो लॉट्स लगानी है या 2 नैनो लॉट्स लगानी है या इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपने क्या करना है कि जो 0.01 है, 0.001 है नैनो के केस के अंदर, तो 0.005 आ जाएगा। तो 5 नैनो लॉट्स हम कहेंगे, मतलब कि आपने इस ट्रेड के अंदर 5 नैनो लॉट्स लगाएंगे। लेकिन आजकल हमारे पास जो ब्रोकर्स हैं, वो हमारे पास जो है नैनो को वो अलाउ ही नहीं करते, मतलब कि नैनो जो है हमारे पास वो नहीं आ रही होती। तो नैनो को हम यहाँ से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। लेकिन अपनी लर्निंग के लिए आप माइंड में रख सकते हैं नैनो को। ठीक है, वैसे हमने यहाँ पे मैंने क्रॉस कर दिया कि नैनो का हमें यूज देखने को मिलेगा, हमें माइक्रो, मिनी, स्टैंडर्ड मिलेगी। अब माइक्रो आप लगाएंगे तो वो लगेगी 0.01 के साथ, और वहां पे उसके अंदर जो है वो आपके $1000 आपके यूज होंगे। इसी तरह फर्दर जो है नीचे आप लोगों के पास लिखा हुआ है। अब यहां तक आपको समझ आ गई कि लॉट्स क्या होती हैं। ऑल क्लियर? ये कहीं ऑल क्लियर वाला सीन तो नहीं है कि सब भी क्लियर है, मतलब ना कोई चीज अंदर आई है बल्कि ऊपर से गुजर गई, क्लियर है सब कुछ? अच्छा, अब जो है ना, हम इसको हमने देख लिया, नैनो, लॉट, माइक्रो, स्टैंडर्ड, और हमने इसको लगाना कैसे है वो सारा कुछ भी हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसमें अगर हम लगाएंगे तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। तो नैनो यूज नहीं होनी, तो नैनो को हम छोड़ देते हैं। हम आ जाते हैं अपनी जो है वो स्टैंडर्ड लॉट से, नीचे से स्टार्ट करते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड लॉट यूज कर रहे हो, वन स्टैंडर्ड लॉट यूज कर रहे हो, ठीक है, मुझे कोई बताया कि अगर मैंने जो है 5 मिनी लॉट्स ओपन करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या वॉल्यूम सेलेक्ट करना पड़ेगा? मुझे वॉल्यूम बताइएगा कि हम कितना वॉल्यूम इसके अंदर यूज करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं क्वेश्चन अगेन रिपीट करता हूँ कि मुझे 5 मिनी लॉट्स लगानी है। ठीक है, 5 मिनी लॉट्स लगानी है। तो मुझे बताएं कि मैं उसमें कैसे लगाऊंगा और उसमें कितने डॉलर्स लगेंगे। एग्जैक्टली हानिया, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल गलत है। होप सो सारे जाग रहे होंगे। ये मैंने जस्ट थोड़ा सा मजाक किया था आप लोगों के साथ। जो हानिया ने बताया वो बिल्कुल ठीक बताया। अगर आपने 5 मिनी लॉट्स लगानी है तो आपको जो ट्रेड ओपन करनी है वो 0.5 के साथ करनी है। ठीक है, अगर आपने 5 स्टैंडर्ड लॉट्स लगानी है तो आपको वहां पे सिंपल 5 लिखना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो जो चीजें रह जाएंगी ना वो आप मेरे साथ पर्सनली पूछ लीजिएगा, रिकॉर्डिंग को दोबारा देखेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगी। तो अच्छा चले, ओके, मेरा जो क्वेश्चन ये था कि आपने अगर लॉट्स लगानी, मैं बेसिकली बताया था स्टार्टिंग में कि अगर आपने माइक्रो लॉट लगा रहे हो तो एक माइक्रो लॉट लगाने के लिए आपको 0.01 यूज करना पड़ता है। अगर आपने 5 माइक्रो लॉट्स लगानी है तो आपने 0.05 यूज करना है। उसके अंदर पे क्वांटिटी भी 5 हो जाएगी, मतलब मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगी, $5,000 जुड़ेंगे। इसी तरह अगर मिनी लॉट लगानी है, एक मिनी लॉट को लगाने के लिए आप 0.1 का वॉल्यूम यूज करते हैं, एक मिनी लॉट के अंदर आपके पास $10,000 लगता है। अगर आप 0.5 से ट्रेड ओपन कर रहे हो तो वो मीन्स कि आपने 5 मिनी लॉट्स ओपन किया और इसके अंदर जो आपकी लगी है वो $50,000 से ट्रेड आपकी लगी है। अब स्टैंडर्ड लॉट जो है वो हमारे पास वन से लगती है, इसके अंदर $1 लाख होते हैं। और अगर आपने 2 या 3 या 4 5 6 7 जितनी भी स्टैंडर्ड लॉट ओपन करनी है तो मल्टीप्लाई बाय उस डिजिट के साथ हो जाएगा। ये सिंपल सा मेरा क्वेश्चन था, यही आपसे पूछना चाह रहा था और आंसर भी मैंने कर दिया। तो चलें फर्दर हम नेक्स्ट अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि हमें प्रॉफिट और लॉस का कैसे पता लगेगा। अच्छा, अगर आपने स्टैंडर्ड लॉट लगाई हुई है, मतलब वन स्टैंडर्ड लॉट लगाई, मैं 2 3 4 वो आपने खुद ही इसको मल्टीप्लाई करना। वन स्टैंडर्ड लॉट अगर आपने लगाई हुई है तो 1 पिप आपको $10 देगा। यानी ये इक्वल किसके है? $10 पर पिप। अगर मार्केट एक पिप जो है वो मूव करती है, वो आप बेशक आपकी डायरेक्शन में करती है, आपके अगेंस्ट करती है। अगर आपकी डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको $10 प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपके अगेंस्ट जाती है, सिर्फ 1 पिप, 1 पिप कितना छोटा यूनिट है, डेसिमल के बाद फोर्थ नंबर वाला और सेकंड नंबर वाला, और गोल्ड के ऊपर देखिए तो वो लास्ट डिजिट अगर वो एक मूव कर गया तो वो आपको 10 पिप्स देगा। अगर गोल्ड के ऊपर आपने वन स्टैंडर्ड लॉट ओपन किया तो गोल्ड $1 मूव करेगा, मीन्स के 10 हमारे पास क्या है कि वो पिप्स मूव करेगा, तो 1 पिप के ऊपर वो आपको $10 दे रहा है। मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि $100 का आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वन स्टैंडर्ड लॉट ओपन की हुई है आपने तो $10 पर पिप आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। अब पिप तो आपको कैलकुलेट करने आगे। अब सेकंड, अगर आप ओपन कर देते हो 0.1 की लॉट जो कि मिनी लॉट है, वो अगर आप ओपन करते हो तो उसके अंदर आपके पास कितने डॉलर का प्रॉफिट एंड लॉस होगा। अब जब 0.1 अगर आपने ओपन किया तो वो $1 आपके पास होगा पर पिप। अगर आपने 0.1 की
लॉट लगाई हुई है, यानी एक मिनी लॉट लगाई हुई है। अगर जो मार्केट में 1 पिप मूव करती है मार्केट, तो आपको $1 पर पिप मिलेगा। इस केस में $10 था, इस केस में $1 है, क्योंकि छोटी होती गई है, ठीक है ना। पहले $1 लाख थे, फिर $10,000 लगे, फिर नीचे से आएंगे तो वो हमारे पास ओनली $1,000 लगे। अब अगर आपने ये ओपन की हुई है, तो इसके अंदर जो आपके पास रेलिवेंट जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.1। इसके अंदर पर पिप $0.1, यानी 1 सेंट आप कह सकते हैं कि 0.1 सेंट पर पिप आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। और अगर आप इससे ऊपर चले जाएं, जो कि यूज नहीं होती, लेकिन फॉर नॉलेज आप माइंड में रखने, $0.01 पर पिप, यानी नैनो के लिए क्या होता है, $0.01 जो है वो पर पिप हमारे पास मूव करेगी मार्केट। अब ये पिप्स आपको कैलकुलेशन करनी आगे, जब आप लॉट साइज लगाएंगे आपको पता लग गया कि कितनी लॉट। अगर आपने 2 स्टैंडर्ड लॉट्स लगाएंगे तो ठीक है, एक के ऊपर ये, तो ये 20 पिप्स पर $20 पर पिप हो जाएगा। अगर 5 स्टैंडर्ड लॉट्स लगाएंगे तो $50, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 5 होता जाएगा। तो होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी कि पर प्रॉफिट या लॉस जो है वो आपको इजीली इजीली सारी चीजों की समझ आ गई होगी। अब मुझे बताएं कि क्लियर है, तो फिर हम क्रिप्टो की तरफ जाते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है। अब हम आ जाते हैं क्रिप्टो के ऊपर। ये तो सारी गेम थी फॉरेक्स के अंदर, कमोडिटीज के अंदर जो हमारे पास स्टॉक्स होते हैं यूएस के, उसके अंदर हम हैंडल्स यूज करते हैं। हैंडल्स को हम कल देखेंगे, आज इंशाल्लाह हम क्रिप्टो को देख के लेक्चर को फिर वाइंड अप करते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट वाला टॉपिक में जो चीज मैं आपको बता रहा था कि आपने रिस्क के हिसाब से आपने रिवॉर्ड रखना है, वो भी चीज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अब आपको लॉट्स वगैरह की समझ आ गई है। अब देखें यहाँ पे आपके पास कितने, 3.2 का जो है आपके पास 3.2 पिप्स का आपके पास लॉस है, स्टॉप लॉस है, ठीक है। और ये आपके पास 1:4 का सेटअप है, मैं इसको कर देता हूँ 1:2 का सेटअप, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन एक और सेटअप मैं बना देता हूँ, ठीक है, वो यहाँ पे इस साइड पे बनाता हूँ इसी एरिया से, ठीक है। अब ये हमारे पास ये भी 1:2 का सेटअप है, ये देखिए, ये भी हमारे पास 1:2 का सेटअप है, और ये भी हमारे पास 1:2 का सेटअप है। लेकिन इसके अंदर स्टॉप लॉस कितना है, 10 पिप्स का। इसके अंदर स्टॉप लॉस कितना है, 3.2 पिप्स का। तो हमारे पास जो ये स्टॉप लॉस इसमें बड़ा हो गया। तो अगर हम 0.1 की लॉट यूज करते थे, तो हम इस केस के अंदर हम 0.1 की लॉट नहीं यूज करेंगे, बल्कि हम अपनी लॉट को कम कर देंगे। हम 0.05 0.03 की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास लॉस बड़ा। हमने ये नहीं करना कि हमारा सेटअप बता रहा है कि स्टॉप लॉस ये लगना है, आप क्या करो, उठा के स्टॉप लॉस इधर लगा दो। नहीं, जो सेटअप आपको बता रहा है आपने उधर ही स्टॉप लॉस लगाना है। जो एरिया आपको बता रहा है कि यहाँ पे बनता है, आपने अपने रिस्क को, अपनी लॉट साइज को, अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको आपने क्या कर देना है, यहाँ पे कम कर देना है। ये रिस्क मैनेजमेंट थी, जो लास्ट एंडिंग चीज थी। अब हम चलते हैं क्रिप्टो की तरफ। क्रिप्टो के अंदर, क्योंकि ये हमारा जो कोर्स है क्रिप्टो फॉरेक्स दोनों का है, तो क्रिप्टो के अंदर जो सीधा सीधा आपके पास जो कैलकुलेशन है वो आपकी डॉलर्स के अंदर होती है। वहां पर ट्रेड आपके पास पिप्स वगैरह के अंदर नहीं लगती, डॉलर के अंदर लगती है। और उसके अंदर जो कैलकुलेशन होती है वो हमारे पास परसेंटेज के अंदर होती है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि अगर यहाँ पे आप ट्रेड लगाते हो, तो सीधी सीधी आपने वहां पे जाके, बाइनांस को भी हमने स्टडी किया था, वहां पे आप अमाउंट लिखते हो। यहाँ पे आपने अमाउंट लिख दी कि यार मैं $1,000 के साथ ट्रेड करता हूँ। किधर चले गए हो, आप कहते हो कि जी मैं यहाँ पे $1,000 के साथ ट्रेड करता हूँ। आपकी यहाँ पे 1,000 आपने मैनुअली यहाँ पे जाके लिखना है, यहाँ पे लॉट्स वगैरह लगाने की आपको जरूरत नहीं है। पिप्स आपने $1,000 के साथ आपने ट्रेड ओपन कर दी। आप कहते हो कि मैं यहाँ पे ट्रेड ओपन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मेरा टारगेट है। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी वो पिप्स पे नहीं होगी, वो हमारे पास परसेंटेज के अंदर होगी। परसेंटेज कैसे मेजर करते हैं, मेजर टूल लगाओ, यहाँ से यहाँ तक जो दरमियान में हमारे पास वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, 1.09%। मीन्स के यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट होगा वो आपको हो रहा है 1%। यहाँ पे आप पिप्स एंड लॉट्स नहीं देखेंगे, आप यहाँ पे कह रहे हो 1%, 1,000 का 1% जो अमाउंट बनती है वो $10। यानी यहाँ पे अगर आप ट्रेड ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको $10 प्रॉफिट होगा, सिंपल। यहाँ पे परसेंटेज की बात है। इसी तरह अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड पे आप देख सकते हैं। क्रिप्टो के अंदर जो सारी गेम है वो परसेंटेज के ऊपर होती है, वो सिंपल डॉलर्स होते हैं। ये क्रिटिकल चीजें या डिफिकल्ट चीजें, लॉट्स वगैरह जो थोड़ी सी आप लोगों को स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगती हैं, जो कि होप सो आज के लेक्चर के बाद आपको कभी भी नहीं लगेंगी, वो जो थी वो फॉरेक्स के अंदर होती है। तो होप सो आपको जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। हम अपने लेक्चर को क्लोज करते हैं, और जो कल इंशाल्लाह आप लोगों की प्रेजेंटेशन है, और थोड़ा सा जो टॉपिक इसका 5 to 10 मिनट्स का जो यूएस की स्टॉक मार्केट का आपको बताऊंगा, तो वो आप उसको स्टडी कर लीजिएगा। उसके अंदर हैंडल्स होते हैं, ठीक है, इसमें पिप्स होते हैं, उसमें हैंडल्स होते हैं। क्रिप्टो के अंदर परसेंटेज होती है। तो हैंडल्स को कैसे मेजर करते हैं, जिस तरह कमोडिटीज को करते हैं वैसे करते हैं, लेकिन वो उसका थोड़ा सा रूल्स थोड़े से चेंज है, वो फिर मैं आपको बताऊंगा। अब हम एक कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर क्रिप्टो भी इंक्लूड है, उसी के अंदर फॉरेक्स है, उसी के अंदर हमारे पास यूएस की स्टॉक मार्केट है। मतलब एक ही कोर्स के अंदर हमारे पास तीनों चीजें हैं। अब जब भी आप इसके अंदर ट्रेड करते हो, हम लोगों ने आगे जाके देखना है किन पेयर्स पे ट्रेड करनी है, वो इंशाल्लाह वो भी आपको कल बताऊंगा। कल आप लोगों ने मेरे से एक दफा याद करवा दीजिएगा कि कल मैंने ना आप लोगों को पेयर्स भी बताने के, किन किन पेयर्स के ऊपर आप लोगों ने ट्रेड करनी है। और सेकंडली जो आप लोगों की असाइनमेंट है ना, वो भी आप लोगों ने करनी है। तो असाइनमेंट भी मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए।
अच्छा, इसके अंदर जो हमारा आज का टॉपिक है ना पिप्स एंड रॉड्स वाला, वो थोड़ा सा आगे पीछे होगा। आप लोगों ने ये जो लेक्चर नंबर 17 है ना, ये वाली आपने असाइनमेंट करनी है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं और साथ प्रेजेंटेशन भी आपने बनानी है। ठीक है, क्रिप्टो की आपको समझ आ गई कि यहाँ पे जो है वो सारी परसेंटेज की गेम होती है। तो अब हम अपने लेक्चर को जो है वो वाइंड अप करते हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल आपकी प्रेजेंटेशन है, मुझे बता दीजिएगा कल कौन कौन से टॉपिक्स पे कर रहे हैं। वैसे जो है मेरा रिकमेंडेड ये है कि आप सारे एक दफा टॉपिक्स रिवाइज कर लें, तो फिर हम सारे आपकी प्रेजेंटेशन को देखेंगे। मतलब एक 20 to 25 मिनट के अंदर जो सारा कुछ पढ़ा आपने उसको एक्सप्लेन कर देना है। हम सारे आपसे मिलकर क्वेश्चन करेंगे, मतलब आपने हमें समझाना है। तो फिर अब देखेंगे कि कैसे आप समझा सकते हो। सिंपल था, अब क्लियर है एवरीथिंग। क्लोज कर दूं सेशन को? चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।